नए पाकिस्तान में अल्लाह के मेहमान भी महंगाई का शिकार। मक्का मदीना जाने के लिए 1.5 लाख का इजाफी बोझ उठाएंगे। तब्दीली सरकार का मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज पैकेज। इस बार फरीज़ा हज 4,37,000 रुपए से जायद में अदा होगा। आज़मीन को कोई रियायत नहीं मिलेगी। कई पाकिस्तानियों का हज की अदायगी से महरूम रह जाने का खदशा। गरीब आदमी हज पे नहीं जा सकता, वो सोचे भी ना। अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये रियासत मदीना वाली बात नहीं है। रियासत मदीना की बात की है तब इस पर सब्सिडी देनी चाहिए थी इनको। ये बहुत गलत चीज़ इन्होंने की है। मेरी नज़र में तो ये बहुत ही गैर मुनासिब है, सरासर नाजायज़ है, क्योंकि इसमें जो लो तबका सबसे ज़्यादा हज करने जाता है। हज के ऊपर सब्सिडी भी खत्म कर दी और हज की किराए में बेइंतहा इजाफा कर दिया। पीटीआई की जो हज पॉलिसी है इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियों को हज से रोकना है। पाकिस्तान से जो गरीब आवाम है वो किसी सूरत भी हज पे नहीं जा सकते। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो हाजियों की बददुआएं ना लिखें। हज अखराजात में इजाफे की गूंज सेनेट तक जा पहुंची। जमात इस्लामी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, रियासत मदीना के दावेदार अवाम को मक्का मदीना की जियारत से रोक रहे हैं। हुकूमत का हाजियों को सब्सिडी ना देने का फैसला हज पर ड्रोन हमला करार। चेयरमैन सेनेट ने भी हज पर सब्सिडी का कह दिया। मिनिस्टर फाइनेंस बैठे हैं, इस पे कोई सब्सिडी भी अगर दे दें तो अच्छी बात होगी हाजियों के लिए। 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जितना 2017 और 18 में इलेक्शन की वजह से उस वक्त खर्चा नहीं बढ़ाया गया, अगर आप थोड़ा सा बतदरीज बढ़ाते तो हो सकता है कि इस वक्त इतना ज़्यादा ना बढ़ाना पड़ता। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस पर कोशिश कर रही है कि हज से पहले इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ इंशाल्लाह आवाम को मिल जाए। हुकूमत ने महंगे हज का मलबा नून लीग पर डाल दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर कहते हैं 2018 में इलेक्शन की वजह से पैसे नहीं बढ़ाए, जिसका बोझ आज अवाम उठा रहे हैं। हज के 70% अखराजात सऊदी अरब में आते हैं, जिन पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं। अली मोहम्मद खान बोले, हम अब भी अवाम के लिए रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं। हज अखराजात से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद इख्तिलाफ। मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ने अवाम का हज करना मुश्किल बना दिया। मदीना रियासत का तो ये मतलब हरगिज नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ और पाकिस्तान की सब्सिडी पेन को। रियासत मदीना का मतलब ये नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराया जाए। रियासत मदीना का मतलब लोगों को खुशहाली देना होता है। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का जवाब, बोले, हज सिर्फ साहिब हैसियत पर ही फर्ज है। पीपल्स पार्टी ने हज अखराजात को वजीर आजम का दोहरा मयार करार दे दिया। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं, वजीर आजम खुद जेट तैयारे में घूमते हैं और अवाम के लिए हज जैसा फरीजा अदा करने पर सब्सिडी खत्म कर दी। सानह साहिवाल की अदालती तहकीकात होंगी या नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुतासरीन और मुखालफीन के जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, वाक़े की तहकीकात शफाफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही है। उसमें ये क्या चीज है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वज़ीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता। उस्मान बुज़दार में ऐसी क्या बात है कि वजीर आज़म ढिठाई से उनका दिफा करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कंद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आज़म को कठपुतली करार दे दिया। बोले, 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं करेंगे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। वजीर रेलवे ने पीपल्स पार्टी और नून लीग पर फिर तनकीदी ट्रेन चला दी। शेख रशीद कहते हैं, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ डील के बाद ढील चाहते हैं जो नहीं मिलेगी। कहा, पीएसी में आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोट लखपत के कैद खाने में नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। साबिक वजीर आजम का तिब्बी मुआयना करने वाली डॉक्टर्स की 6 रुकनी टीम ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। हमजा शहबाज
3 फरवरी को पकड़ेंगे लंदन की परवाज। लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया, 3 से 12 फरवरी तक बरतानिया में कयाम करेंगे, सफरी टिकट अदालत में पेश। हुकूमत की पॉलिसियां रंग लाने लगी, गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आने लगी। मलेशिया का पाकिस्तान में सरमायाकारी को तौसी देने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से और डॉक्टर ग्रुप मलेशिया की मुलाकात, 5 सालों में मजीद 25 करोड़ डॉलर तक की सरमायाकारी करने का ऐलान। अफगान सूबे कुंदूज में अफगान फोर्सेस की फिजाई कार्रवाई, 3 तालिबान कमांडर समेत 11 जंगजुओं की हलाकत का दावा। अफगान सदर अशरफ गनी का अमरीकी हम मनसब को खत, कहा अमरीका अफगानिस्तान से फौज फिलहाल वापस ना बुलाए, तालिबान से अमन मुआहिदा होने पर ही फौज बुलाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। पाकिस्तान के बाला इलाकों में बर्फ का नया स्पेल, दीरबाला में मुसलसल बर्फबारी से रास्ते खो गए। गिलगित में भी लोग पैदल सफर पर मजबूर। स्कर्दू में पारा -24 तक पहुंच गया, झील और दरिया जम गए, ट्राउट मछलियां मरने लगी। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। पीटीआई की हुकूमत ने सरकारी हज के लिए मुल्की तारीख का महंगा तरीन पैकेज दिया है। इस बार अल्लाह के मेहमानों को 1.5 लाख रुपए इजाफी बोझ उठाना पड़ेगा। हाजी इस बार हज की सादत 4,37,000 रुपए से जायद में करेंगे। हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ या सब्सिडी भी नहीं दी जाएगी। महंगे हज पैकेज के बायस कई पाकिस्तानियों का हज की अदायगी से महरूम रह जाने का खदशा पैदा हो गया है। नया पाकिस्तान जिसमें है परेशान अल्लाह के मेहमान। हज दीन का रुकन आज़म जिसकी अदायगी मुसलमान एक सादत समझता है। अब ये फरीजा अदा करना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने अखराजात में 1,50,000 से जायद का इजाफा कर दिया। इस साल हाजियों को 4,37,000 रुपए अदा करना होंगे। प्राइवेट स्कीम के तहत हज पर जाने वालों के अखराजात इससे कहीं ज्यादा होंगे। गुज़िश्ता साल की तरह अगर इस बरस भी हुकूमत को मुल्क भर से 2.5 लाख दरखास्तें वसूल होती हैं तो सरकार के पास 108 अरब से जायद की रकम जमा होगी। अगर हुकूमत इस रकम को 120 दिन यानी 4 माह के लिए भी बैंकों के पास रखवाए तो मुनाफे की मद में तकरीबन 3.5 अरब से जायद की आमदन होगी। हाजियों के पैसों से मुनाफा तो हासिल हो रहा है, लेकिन हाजी किसी भी रिलीफ से महरूम है। अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफे को हाजियों पर ड्रोन हमला करार दे दिया। सेनेट में जमात इस्लामी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि रियासत मदीना के दावेदार मक्का और मदीना की जियारत से भी रोक रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने भी हुकूमत को थोड़ा रिलीफ देने का मशवरा दिया। एक साल में हज के अंदर 1,76,000 रुपए का इजाफा किया गया, जो कि तकरीबन 60% से ज्यादा बनता है। हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूं। 4,56,000 रुपए पाकिस्तानी कौम से वसूल करेंगे और 6 माह पहले वसूल करके इसको बैंकों में रखते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट वसूल करते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने हुकूमत को यह मशवरा दिया कि आप हज के ऊपर सब्सिडी दे सकते हैं और हज के ऊपर कौमी खजाने से खर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हुकूमत ने अपनी जो मजहबी उमूर के वजीर हैं, लेकिन उनकी जो दरखास्त है उसको भी कबूल नहीं किया गया। ये अजीब हुकूमत है, मदीने की रियासत की दावेदार हैं, लेकिन मक्का और मदीने से लोगों को रोक रहे हैं। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो पाकिस्तान का है, उनको बराह रास्त हज से रोकने का वो एक इकदाम है। आप सिनेमाओं की बहाली पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और दावा मदीने की रियासत के कर रहे हैं। खुदा के लिए आप जो हैं हज के ऊपर भी सब्सिडी दें। मिनिस्टर फाइनेंस बैठे हैं, इस पे कोई सब्सिडी भी अगर दे दें तो अच्छी बात होगी हाजियों के लिए। महंगे तरीन हज पैकेज पर सेनेट में तो शोर मचा ही, लेकिन अब कौमी असेंबली में भी हंगामा होगा। अपोजिशन लीडर ने मामले को ऐवान ज़ेरी में उठाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ने हज को भी मुश्किल बना दिया, हाजियों को दी जाने वाली सहूलत छीन ली, मुकद्दस मजहबी इबादत को आमदन का जरिया समझ लिया। उधर तहरीक इंसाफ ने हज अखराजात में इजाफे को गुज़िश्ता हुकूमत का बोझ करार दिया है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने ऐवान वाला को बताया कि हज के 70% अखराजात सऊदी अरब में आते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं।
रियासत की बिल्कुल हमने बात की और हमें इस पे फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। 2017 में 29 रुपए का एक सऊदी रियाल था, जो 31.5 का 2018 में हो और अब वो 39 का है। जो आपके बिल्डिंग अकोमोडेशन के 2017 में लग रहे थे 93,185, हमसे अब वो चार्ज करेंगे। सलवात ट्रांसपोर्ट पे 9,280 रुपए हम उनको दे रहे थे, जो अब 13,104 हमें देने पड़ेंगे। 23,000 फूड चार्जेस से बढ़ के 38,000 जमजम पे भी चार्जेस में वहां पे इजाफा हुआ है। 290 रुपए का हमें मिल रहा था पैकेज, अब 409 का हमें मिल रहा है। जितना 2017 और 18 में इलेक्शन की वजह से उस वक्त खर्चा नहीं बढ़ाया गया, जो कि मेरे ख्याल में उस वक्त बढ़ाना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा बतदरीज बढ़ाते तो हो सकता है कि इस वक्त इतना ज्यादा ना बढ़ाना पड़ता। पैसे हैं तो हज पर जाएं वरना ना जाएं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक काजरी ने नई मंतक पेश कर दी। कहते हैं मदीना की रियासत का ये मतलब नहीं कि लोगों को मुफ्त में हज करवाएं। काबीना ने फैसला किया कि सिर्फ इस्तात रखने वाले ही हज के लिए जाएं। जिसके साथ पैसे होंगे, जिस पर फर्ज होगा वो करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे फिर भी ड्रा होगा और फिर भी बहुत सारे एप्लीकेशन जमा होंगे। मदीना रियासत का तो ये मतलब हरगिज नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ और पाकिस्तान की सब्सिडी बैंकों और जिस पे हज फ़र्ज़ है वो फरीज़ा भी कौम की और पब्लिक मनी पे करे, इसका तो हरगिज़ मतलब नहीं। और जब कैबिनेट का फैसला होता है, सबका फैसला होता है, हमें वो फैसला, हम उस फैसले के हिस्सा हैं। कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मैं कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? जब नाराज़ होऊंगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होऊंगा। उधर अवाम ने सरकार की इस मंतक को मुस्तरद कर दिया है और कहते हैं कि रियासत मदीना का नारा लगाया है तो अमल भी करें। हुकूमत ने जो है वो इस दफ़ा सब्सिडी ना देने का फैसला किया है। मेरी नज़र में तो ये बहुत ही गैर मुनासिब है, क्योंकि और चीज़ों पे सब्सिडी दे ना दें लेकिन इस पे तो देना चाहिए। 1.5 लाख रुपया हुकूमत ने हज स्कीम पे जो इजाफा किया गया है सरासर नाजायज़ है। इस गवर्नमेंट के पास जो टोटली वजारत है वो नहली की वजारत है, इनसे कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा। अब बच गया था हज, इन्होंने हज को भी नहीं छोड़ा। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादती है। देखें, पहले 2,80,000 रुपये का हज था तो वो भी लोगों के लिए मुश्किल था। हज उम्र पर जो लगा रहे हैं टैक्स, ये तो बिल्कुल ही जुल्म कर रहे हैं, सीधा सीधा हमारे मुसलमानों पे जुल्म है। और अब बात मुल्की सियासत की, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फिर हुकूमत के खिलाफ महाज संभाल लिया है। कहते हैं कि सियासत में अवाम और क्रिकेट में एम्पायर की मर्जी चलती है। उनका कहना था कि कोई भी कठपुतली हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती। वजीर आजम जहां जाते हैं सदारती निजाम की बात करते हैं, अयूब खान की तारीफ करते हैं। सेलेक्टेड हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। जो भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वजीर 18वीं आइन के खिलाफ बोलते हैं। जहाँ खान साहब जाता है खुद वजीर आजम है, खुद पार्लिमानी सिस्टम का वजीर आजम है, मगर सदारती निज़ाम का बात करता है। अयूब खान का बड़ा तारीफ करता है। वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपना लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मगर हम सियासी ऑप्शन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान का बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। हम 18वीं आइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुज़दार। इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वसीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। इस मुल्क में सिर्फ एक क़ुव्वत है, वो अवाम है, और सियासत में अवाम की मर्जी चलती है और क्रिकेट में अंपायर की मर्जी चलती है। कोई कठपुतली वजीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा